यूपी में एक मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित किया गया। अब ये सब कौन कर सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। इस वक्त जो देश में माहौल बन रहा है उसके हिसाब से ये सब कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि भैया मंदिर पर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान ही करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। ऐसी खबरें आपने तमाम देखी होंगी, लेकिन आज इस खबर के पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। किस तरीके से आपको बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है और ये काम कौन कर रहा है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक खबर के बारे में आपने 5 से 6 दिन पहले सुना होगा। एक खबर ये आई थी कि यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियों को खंडित किया गया। उसके बाद एक पूरा प्रोपेगेंडा जो इस वक्त हमारे देश में चल रहा है उसे बिल्कुल वैसे ही तरीके से परोसा गया। बार बार ले दे के बात हिंदू मुसलमान की गई। एक ट्वीट किया गया, सबसे पहले वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ट्वीट किया गया ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जो शो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट आज तक पर, सुधीर चौधरी के द्वारा। ट्वीट क्या था वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बुलंदशहर में मंदिरों में शिवलिंग खंडित किया गया, लेकिन देश में सन्नाटा है। अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी अपने इस छोटे से वाक्य में। उसके नीचे भी आपको आज तक का एक ट्वीट दिख जाएगा, आप उसे भी देखिए। इस ट्वीट के जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि अब देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। वैसे उनकी बात गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाकई में देश में जो माहौल इस वक्त बनाया गया है उससे देखकर यही लगता है कि वाकई में देश की धर्मनिरपेक्षता इस वक्त खतरे में है। क्योंकि इसे खतरे में डालने वाले कोई और लोग नहीं बल्कि यही एंकर्स हैं जो दिन रात आपके दिमाग में जहर घोलने का काम करते हैं। इन्होंने अपने शो के दौरान क्या कहा था वो क्लिप आपको सुनाते हैं, और उस क्लिप को देखने के बाद हर इंसान को शायद गुस्सा आएगा। इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया गया, बिना पुलिस की रिपोर्ट आए, पुलिस की जांच हुए बिना इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मंदिर पर हमला करने वाले मुसलमान हैं। लेकिन जब पुलिस का बयान आगे आता है तो इनके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने जो प्रोपेगेंडा सेट किया था कि ये काम कौन कर सकता है, मुसलमान कर सकते हैं। लव जिहाद इसमें डाल दिया गया, इसके बाद इसमें आतंकवाद को जोड़ दिया गया, क्योंकि जहां जिक्र मुसलमानों का होगा वहां जिहाद और आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको भड़काने के लिए यूज किए जाते हैं। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आगे वो अपने वीडियो में क्या कहते हैं आप वो सुनिए। सबसे पहले, हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया, और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुधीर चौधरी अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि जब इस देश में भले ही झूठी खबर फैलाई जाए मस्जिद और गुरुद्वारे पर हमला करने की या फिर चर्च पर हमला करने की, तो यहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं, लोग हिंसा पर उतर आते हैं। लेकिन जब इस देश में मंदिरों पर हमला होता है तो सभी जगह सन्नाटा पसरा नजर आता है। इस बात से क्या मतलब निकाला जाए, मेरी समझ से बाहर है। और कई लोगों को अब ये भी परेशानी होगी कि मेरा नाम खुद भी आफरीन खान है, उन्हें लग रहा होगा कि मैं इस वजह से इस बात को यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। लेकिन दुख मुझे इस बात का नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर यही कुछ किसी और समुदाय के लिए होता तब भी इतना ही दुख होता, क्योंकि पत्रकारिता का लेवल इस तरीके से नीचे गिरा दिया गया है। झूठी खबरें परोसी जा रही हैं जो कि बेहद ही शर्मनाक है। बतौर पत्रकार हमें सिखाया जाता है कि आप सच का साथ दीजिए, आप जो पक्ष में हैं उनसे सवाल करिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का लेवल कहां पर जा पहुंचा है ये आप सबके सामने है। झूठी खबरों को इस तरह से आपके सामने परोसा जाता है। हाल ही में पहलवानों से जुड़ी खबर भी आपने सुनी होगी। हर चैनल ने इस खबर को ऐसे दिखाया कि पहलवानों ने अपना धरना वापस ले लिया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया अपने धरने को जो है छोड़ चुके हैं।
लेकिन इस खबर के बाद खुद उन लोगों को आगे आना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इस तरीके की फेक खबरें ना फैलाई जाएं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस तरीके से सीधे तौर पर झूठ परोसा जा रहा है। खुद पहलवानों को आगे आकर कहना पड़ रहा है कि हमने धरना खत्म नहीं किया है और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इससे बड़ा शर्म का धब्बा क्या हो सकता है मीडिया के मुंह पर। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना आपके दिमाग में, आपके जहन में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। अब आपको शायद जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि जिस पूरी न्यूज को इन लोगों ने दिखाया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि मंदिर पर हमला किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, और फिर इन लोगों ने एक पूरा चार्ट भी दिखाया। वो चार्ट भी आपको दिखाते हैं, यानी कि इनकी क्लिप दिखाते हैं। इन्होंने बाकायदा एक ग्राफ भी दिखाया जिसमें दिखाया गया कि बुलंदशहर में 78 यानी कि 78% हिंदू हैं और वहां पर 22% मुस्लिम हैं। इसके बाद ये ग्राफ दिखाया गया। इसके बाद ये भी बताया कि बुलंदशहर वही जगह है जहां से साहिल को गिरफ्तार किया। अब साहिल कौन? वही साहिल जिसने दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को अंजाम दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलंदशहर में एक इंसान को पहुंचा दिया जाता है, वहां पर उसकी पहचान पूरे लव जिहाद एंगल से जोड़ दी जाती है, और यहाँ पर इस तरीके से इस पूरी खबर में लव जिहाद आ गया, आतंकवाद आ गया, और इस तरीके से खबर को क्या इन्होंने तोड़ मोड़ कर पूरा पेश किया। लेकिन इनकी सिट्टी पिट्टी तब गुल हुई जब इस हमला करने के पीछे जो भी लोग थे उनके नाम सामने आए। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इस हमला करने के, यानी कि मूर्तियों को खंडित करने के पीछे जो 4 लोग बताए जा रहे थे वो चारों हिंदू समाज के थे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जब ये चारों हिंदू समाज के हुए तो क्या कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस आगे आया और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग पहले किया जा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा था, क्या उन्होंने वही चीज यहाँ पर पेश की? जी नहीं, ऐसा आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। अब आपको उन चारों आरोपियों के नाम भी बताते हैं। चारों आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार थे। एक का नाम था हरीश शर्मा, दूसरे का नाम था शिवम, तीसरे का नाम था केशव और चौथे का नाम था अजय। यानी कि चारों के चारों आरोपी हिंदू समाज से आते हैं। इसके बाद ना ही किसी मीडिया हाउस ने इस खबर को उठाया, लेकिन कई पत्रकारों ने इस बात का विरोध किया कि जिस तरीके से पहले इस खबर को दिखाया जा रहा था, एक पूरा एजेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा था, अब आखिर उसमें अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा? एक खबर नेशनल टेलीविजन दिखाता है तो आखिर उसका फॉलोअप क्यों नहीं लिया गया? जब कई बार ये सवाल पूछा गया, इसके बाद सुधीर चौधरी का एक ट्वीट जरूर आया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि हमला करने वाले लड़के हिंदू समाज से थे। इस खबर को आप तक लाने का मकसद ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी किसी समाज से है या फिर कुछ भी, ऐसा कोई भी मकसद हमारा नहीं है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपराधी अपराधी होता है, उसे किसी भी धर्म या मजहब से जोड़कर देखना बिल्कुल ही गलत है। और इस वक्त देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें बार बार परोसी जा रही हैं, वो एक समुदाय के खिलाफ आपके मन में जहर घोलने का काम कर रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो पत्रकारिता फिलहाल देश में की जा रही है वो बेहद ही शर्मनाक है और मीडिया को हमेशा निष्पक्ष ही होना चाहिए? इस तरीके का जो माहौल अभी देश में देखने को मिल रहा है वो गलत है या फिर सही? आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे यानी कि आफरीन खान को दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।